हेलो दोस्तों। मेरा नाम वसीम है एंड मेरे चैनल डब्ल्यू के इन यूके में आपका स्वागत है। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि काश मैं उस कंपनी में काम करता, काश मैं इस तरह की कंपनी में काम करता। देयर इज ऑलवेज अ ड्रीम जॉब। हर एक के दिमाग में एक रहता है कि काश मैं इस तरह की कंपनी में, इस तरह के माहौल के अंदर काम कर पाऊँ। तो वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, द बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द टाइप ऑफ पीपल यू वर्क विद, हम लोगों के सबके दिमाग में एक ऐसा सपना होता है। लेकिन क्या हम हमेशा उस तरह की नौकरी मिल पाते हैं? बहुत ही कम लोग ऐसे नसीब वाले होते हैं, मैं बोलता हूँ उसको, बहुत ही कम ही कैसे खुश नसीब होते हैं कि वो जिस तरह की नौकरी सोचते हैं वो उनको मिल जाती है। तो मेरा आज का सेशन इसी बारे में है कि कैसे आप एक, कम से कम 60 दिन तो लगेंगे इसमें, बट लेट्स से 90 डेज के ऐसा टाइम साइकिल अगर हम दिमाग में लें, तो आज आप ऐसा क्या करना चाहिए कि अगले 30, 60 या 90 डेज के अंदर में आप इस सिचुएशन में पहुंच जाएं कि आपको जो आपका ड्रीम जॉब है वो मिल सके। तो मैं आप उसके बारे में बात करने जाता हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू के इन यूके। एज यू नो, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हाँ भी मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ और कैसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं इस बारे में काबिल हूँ कि आपसे इस बारे में बात कर पाऊँ। तो मैं एक्चुअली बैंगलोर से आता हूँ। लास्ट 25-26 साल से बैंगलोर में ही था। उससे पहले ओरिजिनली आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गाजियाबाद, नॉट बोर्न ब्रॉट अप इन गाजियाबाद, आई वाज बोर्न इन कोहिमा, माय डैड वाज इन असम राइफल्स। So, to be fair, yes, born in Kohima, initial schooling and college जो है मेरा गाजियाबाद से हुआ है। फिर मैं बैंगलोर मूव कर गया 97 से एंड मेरा ड्रीम जॉब था, ड्रीम कंपनी था, रादर ड्रीम जॉब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एक ड्रीम कंपनी, कि मैं इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज में काम करूं। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, जो मैंने सोचा, जो मैंने ड्रीम किया, मुझे इन्फोसिस में काम करने का मौका मिला। लास्ट में बहुत सारी कंट्रीज के लिए सेल्स हैंडल करता था, उनका एक प्रोडक्ट है फिनिकल बैंकिंग का। एंड उसके बाद में मैंने 2012 के अंदर में एक बिजनेस ज्वाइन किया कॉल प्रोडक्टिवा ग्रुप। एंड मैं उसका एक फाउंडर डायरेक्टर हूँ, को फाउंडर हूँ। शहनाज इज द सीईओ एंड को फाउंडर एज वेल, शी इज माई बेटर हाफ ऑनेस्टली। शी इज द वन हु फाउंडेड द ग्रुप इन 2010, आई ज्वाइन 2 years later। तो मैं प्रोडक्टिवा चलाता हूँ अभी लास्ट 5 years से। वी आर सेटल्ड इन लंदन, लंदन इज अवर हेडक्वार्टर नाउ विद ऑफिस इन यूएस, दुबई एंड इंडिया इज द किचन ऑफ कोर्स। मोस्ट ऑफ द वर्क हैपेंस इन इंडिया। सो क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव सर्च का बिजनेस करता हूँ, डे इन डे नाइट हम लोगों से बात करते हैं, खास तौर से पीपल जो 10, 15, 20, 25 साल तक के एक्सपीरियंस के लोग होते हैं। एंड ऑल दिस जोग्राफीज, यूके में तो मैं बैठा ही हूँ। यूएस हमारा मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस है, अबाउट 60% बिजनेस कम फ्रॉम यूएस। तो मैं अपने बिजनेस की वजह से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव से बात करता हूँ, हर तरह के एग्जीक्यूटिव से बात करता हूँ, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाले हों, सेल्स वाले हों, फाइनेंस के हों, एचआर के हों। अलग अलग तरह के इंडस्ट्री वाले भी लोग होते हैं, खाली टेक्नोलॉजी के नहीं है, हॉस्पिटैलिटी के हैं एंड हेल्थ केयर के हैं, रिटेल के हैं, ऑयल एंड गैस के हैं, बीपीएम सेक्टर के हैं। तो काफी तरह के डिफरेंट डिफरेंट वेरिड एक्सपीरियंस के लोगों से बात करता हूँ। तो मुझे इस काम को करते हुए 12-13 साल हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग कैसे एक अच्छी जॉब में आ सकते हैं। तो विद दैट स्ट्रेंथ मैं इस ये वीडियो को बनाया है, और इसको हिंदी में इसलिए बनाया है जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आई नो मोस्ट ऑफ यू स्पेशली इन इंडिया नो इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट एन एलियन लैंग्वेज इन इंडिया। सब लोगों को इंग्लिश अच्छे से मालूम है। लेकिन अगर वही बात आपको आपकी मदर टंग के अंदर कोई अच्छे से समझा पाए, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ ज़्यादा से दिमाग में रजिस्टर होती है। इसलिए मैं ये इनिशिएटिव लिया और आपसे हिंदी में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि हम आज क्या करें, या आज से हम क्या करें कि अगले 30, 60, 90 दिन के अंदर में हमको हमारा ड्रीम जॉब आ पाए, या हम उसके बहुत क्लोज आ पाए। ऑफ कोर्स कुछ लोग इसको 30 दिन में अचीव कर सकते हैं, कुछ लोगों को इसमें 60 दिन लगता है, कुछ लोगों को इसमें 90 डेज लगता है। कुछ भी कहो, एक थोड़ा सा ऊपर वाले का हाथ भी रहता है, तो वो भी एक थोड़ा लक फैक्टर काम कर सकता है। बट मेरे हिसाब से इस काम को करने में 90 डेज लग सकते हैं आपको। तो मैं आपको इस बारे में सीधे से बात करता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका ड्रीम जॉब है क्या। हमारा मूल मुद्दा ये है कि हमारा सपनों का जॉब या ड्रीम जॉब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक
बैंकर हो या लेट्स से आप एक टेकी हो, एक सिंपल सा, मोस्ट ऑफ द इंडियंस अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी साइड वेल। तो चलो हम एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और आप एक इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं 7-8 साल से, 9 साल से, या 5 साल से, या 3 साल से। आपका सपना है कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, या आप एक आजकल वो बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी के अंदर काम करें, जो कि नथिंग बट एक फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया में लोग हायर करती है टू सर्व देम। जैसे कि अर्नेस्ट एंड यंग, फॉर एग्जांपल, अर्नेस्ट एंड यंग दो तरह का काम करता है, E&Y वी कॉल इट। एक तो है कि जो इंडिया में बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, लाइक रिलायंस भी हो सकता है उनका क्लाइंट हो सकता है उनका क्लाइंट ONGC हो सकता है उनका क्लाइंट यूनिलीवर हो। तो इस तरह के बड़े बड़े क्लाइंट हैं, उनको सर्व करता है वेरियस थिंग्स। दूसरा ये है कि अर्नेस्ट यंग ग्लोबल अपने बिजनेस को आउटसोर्स करता है अर्नेस्ट यंग इंडिया के बिजनेस पे। तो फॉर एग्जांपल एक मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, एंड देयर आर डिसीजंस एंड एनालिटिक्स टू बी डन, so that happens in India. There are some people on site and there are a lot of people offshore and they serve them. Excuse me, sorry. So this is what we call global capability centers typically. So बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं किसी एक ऑफशोर सेंटर, ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर या ऑफशोर सर्विस सेंटर में काम करूं। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लाइक मैं एक कंपनी को जानता हूं जहां मेरे एक जानने वाला काम करता है, JPMC, JP मॉर्गन चेस, बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है यूएस से। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट JPMC। तो JPMC की पॉलिसी है कि वो खाना फ्री देते हैं। तो आप उनके बॉम्बे के ऑफिस में पहुंच जाओ, खाना पीना कॉफी तो हर एक कंपनी देती है जनरली, उनके यहाँ खाना भी फ्री है, और वो भी 7 डिफरेंट तरह का क्यूजीन मिलता है। तो आप बॉम्बे में बैठे हैं, आप साउथ इंडियन खाना भी खा सकते हैं, वहां पर आप फ्रेंच भी खा सकते हैं, एंड इटालियन पिज्जा तो बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई है, चाइनीज खाना मिलता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। लोगों को लगता है कि माहौल बहुत अच्छा हो गया है। एक तो काम है, हालांकि काम बहुत ज्यादा लेते हैं ग्लोबल क्लाइंट्स, बट उसके बावजूद भी ये सब चीजें उनको खुश कर देती हैं। आदमी थक कर आया कॉल्स लेके, सर का दर्द हो गया 6 बजे, 6:30 बजे, फिर वो घर जाने की सोचेगा, पहुंचेगा, पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएंगे, फिर कुछ खाना पकाएगा, खाएगा, थक जाएगा। इससे अच्छा ऑफिस में फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म खाना मिल जाए इंसान को, घर जाके तो फिर बीवी के साथ थोड़ा वक्त गुजार सकता है, बीवी भी अच्छे से टाइम पर खाना खाएगी। तो ये बुरी आदतें हैं, रात को 9 बजे, 10 बजे खाना खाना, फिर उसके थोड़ी देर बाद सो जाना, उससे छुटकारा मिल जाता है। तो छोटे छोटे चेंजेस है, मेरे ख्याल से बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस को इनसे सीखने की जरूरत है। छोटी छोटी पॉलिसी हैं, बहुत दूर तक जाती हैं। मैं तो बोलता हूँ, अगर आप थोड़ा सा चार्ज भी कर लो, ज्यादातर बिजनेसेस को हिंदुस्तान में ये करना चाहिए। बहुत अच्छी हैबिट है। रात का डिनर जो है, डिनर नहीं हो तो थोड़ा स्नैक्स हो, एक शाम को सर्व कर देना चाहिए, तो लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम से बच जाएंगे, लोग थोड़ा ज्यादा खुशी उनको मिलेगी। तो ये छोटी छोटी पॉलिसीज हैं जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए उनके ड्रीम जॉब्स इस तरह की कंपनीज बन जाती हैं, चाहे वो HSBC हो, चाहे वो बार्कलेज हो, चाहे वो अर्नेस्ट एंड यंग हो, चाहे वो डिलॉयट हो। तो इस तरह की इंटरनेशनल कंपनीज में काफी लोग ड्रीम जॉब की तरह समझते हैं। इसी के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी काफी बड़ी रिप्यूटेड है, जैसे कि टाटा, ऑफ कोर्स, दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर स्टाफ। उनमें भी बहुत सारी कमियां होंगी, बट बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। मैं काफी लोगों को जानता हूँ कि जो टाटा में घुसे और टाटा से ही रिटायर हुए। तो ऐसे भी, हाउ मेनी कंपनीज कैन क्लेम। इवन आजकल सुनने में आ रहा है कि अडानी ग्रुप भी अपने लोगों को बहुत अच्छा ख्याल रखता है। पहले तो नाम नहीं सुनते थे, बिकॉज अडानी बहुत ही लिमिटेड अप्रोच थी, बहुत ही लिमिटेड एरिया में थे। बट आज की डेट में द वे दे हैव एक्सपेंडेड, जो मैंने सुना है, दे रियली टेक केयर ऑफ देयर स्टाफ। अंबानीज आर आल्सो नोन फॉर दिस, हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्टाफ। सो दीज आर ऑल ड्रीम कंपनीज। तो अगर आप मान लो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर में हो, तो आपका ड्रीम जॉब क्या बनेगा? या तो आप ONGC जाओगे, या इस तरह की कंपनी में जाओगे, या फिर आप सोच सकते हो कि व्हाई नॉट आई जॉइन द बेस्ट, विच इज रिलायंस। तो उसके लिए कैसे पहुंचना चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको गाइड करना चाह रहा हूँ। तो दिस एंटायर एपिसोड इज फर्दर अबाउट इट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 1, कि आपको ये सोचना है कि मेरा ड्रीम जॉब क्या है। क्या मेरे को एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करना है जो इस तरह की फैसिलिटीज, अच्छी सैलरीज दे? क्या मेरे को स्टेबल इंडियन कंपनीज में ज्वाइन करना है, जैसे टेक सेक्टर में बोला जाए तो इन्फोसिस हो गया, HCL हो गया, विप्रो हो गया, आपका कैप जेमिनाई हो गया। तो इट्स इंटरनेशनल वन, बट वेरी नाइस बिग कंपनीज, ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम कंपनी फॉर मैनी ऑफ अस। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग छोटी छोटी कंपनी में, हम चाहें तो एक बड़ी कंपनी में काम करें, वहाँ बड़ी बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, आदमी उसका बहुत फायदा उठाता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के स्कोप होते हैं।
तो सबसे पहले आप अपना ड्रीम कंपनी आइडेंटिफाई करो, दैट इज द स्टेप नंबर वन। एंड वंस यू आइडेंटिफाई ए काइंड ऑफ ए कंपनी यू वांट टू वर्क, लेट मी टेल यू, एटलीस्ट 25% तो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्रीम कंपनीज की लिस्ट बनाओ। जैसे कि आपने सोचा कि चलो बिग फाइव कंसल्टिंग की तरह की कंपनीज में जाना है, तो ऑब्वियसली उसमें डिलॉयट आ जाता है, केपीएमजी आ जाता है, कैपजेमिनाई आ जाता है, अर्नेस्ट एंड यंग आ जाता है, एक्सेंचर आ जाता है ऑब्वियसली, एंड इस तरह की और भी काफी सारी कंपनियां, मर्सर है, एंड I'm just on the fly, I can talk about many many companies, but there are companies like this. और अगर आप ऑफशोर की बात करें तो हर बड़ा से बड़ा बैंक इंडिया में मौजूद है। अगर आप पुणे में जाएंगे तो देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन पुणे which are basically multinational investment and other type of banks having offshore centers in पुणे। इसी तरीके की आप देखेंगे कि सिटी इस तरह की कंपनीज आपको बॉम्बे में बहुत सारी मिलेंगी, लाइक नोमुरा होल्डिंग का बहुत बड़ा ऑफिस है इन बीकेसी एंड ऑल दोस प्लेसेस। अभी ब्लैकस्टोन ने भी जियो के साथ पार्टनरशिप में बहुत बड़ा सेटअप करा है, देखो ना, बिग 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 थिंग्स। और इसी तरह बैंगलोर तो सबसे नंबर वन है जीसीसी के अंदर में, हजारों कंपनियां हैं इंडिया के अंदर में। तो ऑल ऑफ देम आर ड्रीम जॉब। गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी, लिस्ट इज एनॉर्मस एक्चुअली, इट्स नॉट ए स्मॉल लिस्ट एनीमोर, बट दीज आर गुड कंपनी। तो आप इसमें से कोई सी भी 30 40 50 नाम सोच सकते हैं। तो आपका पहला स्टेप वही है कि पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। स्टेप नंबर टू इज उसकी एक लिस्ट बना लो, 30 40 50 जो भी है। मेरा सजेशन ये रहेगा, पहले वाइड जाओ, इट्स लाइक ए फनल। तो पहले ट्राई टू मेक इट ए लिस्ट ऑफ 50 कंपनीज विच यू फील कैन बी ए ड्रीम। तो वो 50 लोगों की, 50 कंपनी की आप एक लिस्ट बना लो। अगला स्टेप जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना खुद का नेटवर्क देखो, एलुमनाई जो इन कंपनीज में काम कर रहा है उसकी भी एक लिस्ट बनाओ। प्लस आपका जो कॉलेज का एलुमनाई है, जैसे कि आपका कुछ लोग होंगे जो बिट्स में सारा में पढ़े हैं, कुछ लोग हैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी में पढ़े हैं, कुछ लोग हैं जो आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी कानपुर पढ़े हैं, कुछ लोग हैं आईआईएम अहमदाबाद के हैं, कुछ लोग आईआईएम कलकत्ता के हैं, कुछ लोग जो हैं एक सिंपल से एनआईटी त्रिशूर और सुरतकल और वॉट एवर इट इज, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में। एपीजे कॉलेज के पढ़े हुए हैं, आईएमटी गाजियाबाद के पढ़े हैं, एफएमएस दिल्ली के पढ़े हैं। तो आप अपना एल्यूमिनाई लिस्ट भी बनाओ जो कि इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहा है। मैं बताऊंगा क्यों। पहले आपने कंपनी का लिस्ट बनाया, दूसरा आपने अपने नेटवर्क का लिस्ट बनाया, नेटवर्क के साथ साथ आपने एल्यूमिनाई के जो नेटवर्क हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनका लिस्ट बना लो कि इन लोगों को आप जानते हैं। अब लिस्ट बनाना कैसे है इनका, आपको मालूम है कि ये आपके कॉलेज से पढ़ के गए हैं, ये आपके साथ पहले पुरानी कंपनी में काम करते थे, नाउ दे आर इन बिग कंपनी, बट पता कैसे चलेगा? तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड दैट। गो टू लिंक्डइन, सिंपल सर्च दैट दिस कॉलेज who has passed out and where are they working. So you can select the company name, you can select the college name, it will tell you the whole list of it. So that becomes your alumni basically. तो पहला मैंने आपको बताया ड्रीम कंपनी लिस्ट, सेकंड मैंने आपको बताया कि एलुमनाई का लिस्ट क्या है, तो इसको विश लिस्ट बोला जाता है पहला वाला। दूसरा आपका नेटवर्क का लिस्ट हो गया। अभी हमने करना क्या है? करना ये है कि मान लो आपने ड्रीम कंपनी के अंदर में डिलॉयट को सर्च प्रेफर दिया, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द 50 कंपनी के लिस्ट में आपका लिस्ट का नाम आता है डिलॉयट। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपका भी काम क्या है। तो आपका काम है फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिस्क कंप्लायंस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है, या आप एक टेकी भी हो सकते हो। तो आपने देखना है कि आपसे रिलेटेड डिलॉयट के अंदर में कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन उसमें सीनियर लोग हैं। तो आपको पता चला कि डिलॉयट के अंदर में ये पार्टनर है जो इस प्रैक्टिस को हेड करता है, ये 10 लोग हैं जो कि इंपॉर्टेंट पीपल हैं फाइनेंशियल क्राइम एंड रेगुलेशन बिजनेस के अंदर में। या फिर और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक टेक्नोलॉजी के अंदर में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर में कौन कौन से टॉप 5 और 10 पीपल हैं। साथ साथ आपने ये भी देखना है कि टैलेंट एक्विजिशन के अंदर में 1 2 3 4 5 लोग कौन कौन से हैं डिलॉयट के अंदर में। तो आपने एक छोटा सा लिस्ट बना देना है। तो सबसे पहले नाम उसमें क्या है? डिलॉयट। डिलॉयट के बाद में कौन कौन से लोग हैं, बिजनेस के अंदर कौन है, टेक के अंदर कौन है, और एचआर के अंदर कौन है। एचआर का मतलब है टैलेंट एक्विजिशन से है। एचआर भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है, एक दूसरा होता है टैलेंट एक्वायर करता है। टैलेंट एक्विजिशन इज वेयर हमारा जो मेन फोकस है। तो इस तरीके एक लिस्ट बना दो अपनी ड्रीम जॉब्स के बारे में, एक एक्सेल शीट बनाना चालू करो। सबसे पहले ड्रीम कंपनीज आएगा, हर ड्रीम कंपनीज के बाद में 5 10 15 लोग लिंक्डइन आइडेंटिफाई करो कि उनकी लिंक्डइन आईडी क्या है।
राइट? फिर साथ साथ आपने इसके पैरेलल सबसे पहले एक लव लेटर बनाना है। आई कॉल इट लव लेटर, बिकॉज लिंक्डइन पे जब आप किसी को इनवाइट भेजते हैं तो वो आपको खाली अलाउ करता है 160 करेक्टर्स राइट करने का। इट डजंट अलाउ यू टू राइट अ स्टोरी अबाउट, एंड यू डोंट हैव टू राइट अ स्टोरी। एक छोटा सा लव लेटर बनाना है जो कि आपका मुश्किल से 160 वर्ड का होगा कि हाय माय नेम इज वसीम and can we connect please, or I just saw your profile and very impressive profile, can we connect please। तो छोटा सा एक सिंपल सा मैसेज दो, उसमें आपको कहीं भी हिंट नहीं देना है कि आप जॉब के लिए हिंट करना चाह रहे हो या फिर आप किसी और चीज के लिए डेस्परेट हो। एक सिंपल सा मैसेज दो, ह्यूमन टू ह्यूमन। तो होता क्या है कि आप 15 या 20 लोगों को एक कंपनी में भेजेंगे तो उसमें से जो हिट रेट मेरे हिसाब से है, कम से कम नहीं तो 50% तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। आई मीन अगर मेरी प्रोफाइल आप देखा जाए तो मेरे पास 2 लिंक्डइन है और मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करा है। तो इसमें लिंक्डइन का बैकग्राउंड आप जैसे आप उसमें अपने बारे में लिखते हैं वो बहुत मैटर करता है। आपका फोटो कैसा है, क्या आप अपने बारे में क्या लिख रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से कॉलेज से पास कर रहे हैं, आप किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। तो आदमी को 25-30 सेकंड के अंदर जज करना होता है कि भाई वसीम के पास से लिंक्डइन इनवाइट आया, क्या एक्सेप्ट करोगे नहीं करो। तो आप क्या करोगे, वसीम की लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपका वो प्रोफाइल पेज खुलता है आप देखेंगे अरे ये क्या बात कर रहा है, क्या क्या उसका बैकग्राउंड है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में क्या लिख रहा है। विद इन 25-30 सेकंड में आप ये देख के जज कर लोगे इसका एक्सेप्ट करो नहीं करो। तो मान लो 50% लोगों ने आपका एक्सेप्ट कर लिया, तो 50 कंपनी, 20 लोगों को आपने हर कंपनी की तरफ से ये इनवाइट भेजा, उसमें से 50% का सिलेक्शन आ गया। तो 1000 में से 500 लोगों को आपने भेजा। ये भेजने का प्रोसेस जो है ये 2-3-4 हफ्ते लग जाएंगे। तो पहला महीना आपका इसी काम में लग जाएगा। ड्रीम कंपनी बनाया है, उसमें से लोगों को सेलेक्ट करा है, इसको 2 वीक का प्रोसेस है, 3 वीक का प्रोसेस राधर मान के चलो। साथ साथ आपने उनको भेजना चालू कराया छोटा सा अपना मैसेज जो कि 160 वर्ड्स में, 160 करेक्टर्स है मैक्सिमम। अब लोगों ने कनेक्ट कर लिया आपसे, आगे राइट। नाउ द स्टेप कम्स। तो नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली इन लोगों को आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। और बहुत सारे लोग हैं, लाइक अगर आप मेरे पोस्ट में जाके देखेंगे तो मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा चीज पोस्ट करता हूँ। मैं 2-3 चीजों के बारे में स्ट्रेस करता हूँ। एक तो मेंटल हेल्थ, बिकॉज आई नो वी हैव 150+ पीपल स्टाफ इन 5 डिफरेंट कंट्रीज। वर्क प्रेशर बहुत होता है एंड लोग आजकल बहुत ही टेंशन में काम करते हैं। तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ के बारे में कि कैसे इसको नलिफाई करा जाए, कैसे इसको मिटिगेट करा जाए, कि मेंटल हेल्थ स्ट्रेस से कैसे मुकाबला करा जाए। तो एक अच्छा सा कॉज है। तो मान लो कोई आपके कनेक्शन लिस्ट में से कुछ इसके बारे में बात कर रहा है तो आपका ड्यूटी बनता है उसको लाइक करें, बिकॉज जेन्युइनली इट्स अ गुड सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट। और आपने मान लो उसने कुछ अच्छे इसके बारे में बात करा तो एक लाइन का कमेंट भी लिख दो। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगले तो एक महीने में तो आपने सेलेक्ट किया, लोगों को मैसेज भेजा, एक्सेप्टेंस आ गई, 500 लोग आपके कनेक्शन बन गए जो आपके ड्रीम कंपनीज में से हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगले एक महीने तक आपने ये 500 लोगों को लाइक करना है, कमेंट करना है जहाँ भी जेन्युइन लगता है। मान लो कोई गया इवेंट में गया, कोई मान लो इंश्योरेंस टेक का इवेंट है, ये बंदा वहां गया, जाके पार्टिसिपेट करा, कुछ उसने एआई के बारे में पसंद आया, उसने कुछ लिख दिया, आपने देखा वो क्या लिख रहा है, तो जेन्युइनली लाइक समथिंग, लाइक इट, write a comment on it. Very nice to know this, maybe you can talk a little bit more about this, I would love to know। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब एक महीने तक आप कंसिस्टेंटली इन 500 लोगों को फॉलो करोगे, 500 में से हो सकता है खाली 300 एक्टिव हो, 200 पैसिव हो, दे विल सी दे डोंट वांट टू पोस्ट समथिंग, बट एटलीस्ट 300 लोग डायरेक्टली आपके मैसेज को, आपके कमेंट को देखेंगे और वो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी। एक उनके मन में जिज्ञासा आ जाएगी, भाई ये कौन है वसीम खान। जब भी मैं कुछ पोस्ट करता हूँ इसके बारे में कुछ कमेंट करता है, कुछ लाइक करता है और अच्छे से बात करता है ना, देयर नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट। एंड कई बार आप उसको जेन्युइनली 1-to-1 मैसेज भेज सकते हैं, एक बार किसी से कनेक्ट हो जाते हैं लिंक्डइन में कि मिस्टर वसीम, आई सॉ यू इन इंश्योरटेक इवेंट। आई थिंक द वे यू टॉक्ड अबाउट बजाज इंश्योरेंस के बारे में कि उन्होंने क्या क्या टेक्निकल चेंज लाए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको कितना इम्पैक्ट हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, गुड टू हियर अबाउट। तो आदमी कई बार एक्नॉलेज करता है, वो थैंक यू मिस्टर वसीम, वो आपको रिप्लाई कर देगा। तो धीरे धीरे एक महीने के अंदर में आपको रियलाइज होगा कि जो आपने जो लिस्ट बनाई थी, जो इनिशियली 1000 लोगों की थी, 500 एक्सेप्ट हुए ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 500 में से 300 एक्टिव हैं आप लोगों के साथ, उनको कमेंट कर रहे हैं, आप उसको लाइक कर रहे हैं। 300 में से आपको रियलाइज होगा कि 2 महीने के एंड आते आते कम से कम, मैं आपको एक मिनिमम बता रहा हूँ, मैं अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिसको हर हफ्ते आपका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है। That is the time to approach, to reach out to them।
और वो भी आपने स्ट्रेटजिकली मूव करना है। दैट इज द टाइम आप उसको एक मैसेज भेजो कि हाय मेरा नाम वसीम है, मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, और आपसे सच बोलूँ तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, यू कैन राइट इन ए प्रॉपर इंग्लिश। एआई भी आपकी हेल्प कर सकता है ये एक अच्छा सा मैसेज ड्राफ्ट करने के लिए, या टेक ए हेल्प ऑफ सम सीनियर इफ यू आर फीलिंग लिटिल नर्वस अबाउट इट, अप्रोच मी, आई कैन आल्सो हेल्प यू। तो यू कैन जस्ट राइट अ वेरी नाइस लवली मैसेज ऑफ स्मॉल 2 पैराग्राफ कि मेरा बैकग्राउंड ये है, एक्चुअली इट्स माई ड्रीम टू ज्वाइन डिलॉयट, अनफॉर्चुनेटली आई डेंट नो वेयर टू अप्रोच। जब भी मैं किसी एचआर वाले को या टैलेंट एक्विजिशन वाले को ईमेल भेजता हूँ, जनरली आई डोंट गेट अ रेस्पॉन्स इन टाइम, आई डोंट गेट एन इंटरव्यू कॉल प्रॉपरली। सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर विद यू दैट कि आपका जो पोजीशन है वहाँ कैसे पहुंचा जाए। लेट मी टेल यू, किसी की भी आप तारीफ करोगे सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, क्या उसके बारे में आप अच्छे से बात करो। तो आप किसी को बोलोगे सर इट्स माय ड्रीम टू बी इन अ पोजीशन लाइक यू आर इन, आई एम मच जूनियर सर, बट मेरे को सपना है कि मैं आपकी जैसे डेलॉयट के अंदर मैं इस पोजीशन पे काम करूं, इज इट पॉसिबल कि सर आपके साथ 2 मिनट बात कर सकते? तो आप देखेंगे 50 में से कम 20 लोग आपको बोलेंगे यस व्हाई नॉट, लेट्स टॉक। दैट इज द टाइम आप अपना दिल खोल के उनको बोलो कि सर एक्चुअली मैं तो आई एम सेटल्ड, मैं नौकरी में हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरे को 10 साल हो गया इस काम में, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट माई ड्रीम इज टू वर्क विद कंपनी लाइक डिलॉयट, कैन यू हेल्प मी इनिशिएट। उसका फायदा क्या होगा कि बहुत सारे लोग, एचआर वाले भी बेचारे परेशान हैं, इतने सीवीज आते हैं और ज्यादा आड़े टेढ़े सीवीज आते हैं, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो जैसे डिमांड ये है, इस तरह के सीवी आ जाते हैं। तो लोग परेशान हो जाते हैं, एक जॉब आप पोस्ट करो तो उसमें 1,000 रिस्पॉन्स आ जाता है, मैचिंग कितने होते हैं, 10 20 30 40। इसकी जगह जो हायरिंग मैनेजर है, जो इंटरनल एम्प्लॉय है डिलॉयट का, वो बोलता है कि हाँ भाई इस सीवी से बात करो, ये सीवी मैचिंग है हमारा, मैं इसको जानता हूँ। तो आपके चांसेस सडनली, यू बिकम इन दैट सेलेक्टिव आउट ऑफ 1000 यू सेलेक्टिव 20 30, तो आपका फटाफट से इंटरव्यू होने का, प्रोसेस में आगे बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज हाउ यू लैंड अप इन योर ड्रीम जॉब। सिंपल से, लेट मी यू नो से दिस अगेन, मैं आपको सिंपल से एक बार और इसको समराइज कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन। सबसे पहला काम, आपने अपने अंदर झांक कर देखना है कि मेरा ड्रीम जॉब क्या है और क्यों है, मैं क्यों चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले उसको एस्टेब्लिश करना है। दूसरा, आपने ये एस्टेब्लिश करना है कि जो मेरा ड्रीम जॉब है उस तरह की कंपनीज, ड्रीम कंपनीज कौन सी हैं, उसकी विश लिस्ट बनानी है एक एक्सेल शीट में। जैसे कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप लिखो उसमें एचएसबीसी है, उसमें नामुरा होल्डिंग है, उसमें डिलॉयट है, उसमें अर्नस्ट एंड यंग है, उसमें इन्फोसिस है, उसमें विप्रो है, तो मेक ए लिस्ट ऑफ इट। नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या लिखना है, नेक्स्ट कॉलम में लिखना है कि आप उसमें से लिंक्डइन में जाके रिसर्च करोगे, सर्च करोगे कि कौन कौन से टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं आपकी जॉब से रिलेटेड। इन्फोसिस में 5 लाख लोग काम करते हैं पर एप्स, उसमें सब थोड़ा आपसे मैचिंग के होंगे। मान लो कि आप ट्रांसपोर्टेशन या एंड टीटीएच दे कॉल इट, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, या मान लो आप ऑयल एंड गैस में, या मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम, तो उससे रिलेटेड आपको सर्च करना है कि कौन ऐसे 5 7 8 10 लोग हैं, एंड टैलेंट एक्विजिशन की उस यूनिट में कौन से 5 6 7 8 लोग हैं। तो ये लिस्ट बनाना है लिंक्डइन के अंदर में, उन सबको एक छोटा सा मैसेज देना है टू कनेक्ट। वंस दे कनेक्ट, नेक्स्ट स्टेप इज आपने उनको स्टार्ट फॉलोइंग अप, उनके ऊपर कमेंट करना है, पॉजिटिविटी शो करनी है, राइट। उसके बाद में धीरे 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 आपको खुद ही समझ में आने लगेगा, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks 4 weeks, उसमें से आप फिल्टर करके कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप रेगुलरली बात कर रहे होंगे। तब आपने अपना फर्स्ट स्टेप लेना है फॉर अ कैरियर चेंज। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है बट शॉर्ट शॉर्ट प्रूवन टेक्निक है टू लैंड अप इन ए ड्रीम जॉब। अब ये विश लिस्ट जो कंपनीज की है, इसके साथ साथ आपको एलुमनाई की लिस्ट को भी फॉलो करना है। जैसे कि मैं एक्स इन्फोशियन हूँ, अगर मुझे नौकरी चेंज करनी है तो मैं जान सकता हूँ कि मेरे इन्फोसिस वाले लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं आज, कौन कौन सी, एक्चुअली देयर इज हार्डली एनी कंपनी इन द वर्ल्ड वेयर इन्फोसिस वाला बंदा ना बैठा हो। इन्फोसिस इज द मास्टर ऑफ द गेम, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। तो मैं वो कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा कॉलेज का जो एलुमनाई होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है। स्पेशली अगर आपने सुना होगा आईआईटी आईएम तो जिंदा ही इसी के ऊपर में है, क्योंकि एलुमनाई कितना स्ट्रांग है। एनआईटी है, आईआईटी है, आईएमटीज हैं, यू नो इन गाजियाबाद, आईएमटी गाजियाबाद सुपर फेमस, एफएमएस दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैज a huge alumni network,
In South, if you see, there is PESET, there is a Valley Institute of Technology, NIT Trichy, बहुत सारे एनआईटीज हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क होता है। तो आपको वो एलुमनाई भी आइडेंटिफाई करने हैं, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह से आप लिस्ट बनाओगे, उनके साथ भी सेम अप्रोच है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप 0 to 90 days यू विल लैंड अप इन a very good quality dream job। इसके साथ में थोड़ा एक तड़का भी लगा सकते हैं। वो तड़का क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स अटेंड करने हैं, थोड़े वेबिनार्स भी अटेंड करने चाहिए, इवेंट्स में जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, इंश्योरटेक इवेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं फ्री में इवेंट्स में अलाउड होते हैं। या इवन इफ अगर आपको 500 600 1000 2000 दिखे किसी इवेंट में ज्वाइन करना पड़े, तो जाके ज्वाइन करना चाहिए। एक तो मार्केट में हो क्या रहा है वो पता चलेगा, प्लस आपका नेटवर्किंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उसमें। तो यही है, आपसे मैं आपको ये मंत्रा देना चाहता था कि भैया अगर ड्रीम जॉब करना है, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ आप पहुँच सकते हैं। ट्राई करो, मुझे बताओ। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इफ पॉसिबल हम बात भी कर सकते हैं इसके बारे में। प्लीज लीव ए कमेंट ऑन इट। यू कैन ऑलवेज राइट एट explore@productivagroup.com. Productivagroup.com is a company, a group which I run. I am based out of London, and as you already know what Productiva, please go to our website. We do this day in, day night. We connect people and companies together to help them get a right job and a dream job. So thank you so much.